गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल जूते। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मंगा बड़ी हड़बड़ी में अपनी सास के घर आती है। सासू माँ, आपके बेटे ने कहा था कि 1 बजे तक चिकन और वड़े बनाकर खेत में दे देना, लेकिन अभी यहीं पे 1:10 हो गए हैं। बेचारे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज खेत जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, लेकिन अब इस बारिश और कीचड़ में जाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा ही लग जाएगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है सासू माँ, पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। मंगा ने कहा। बहू के टेंशन को देखकर गंगा बोली, 1 मिनट रुक जा। उसने अपने पुराने अटैची में से जूते लाकर, ये मैजिकल शूज हैं, इन्हें पहनकर तुम्हें जहाँ जाना हो उस जगह का नाम सही से बोलोगी तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाओगी। एक बात का ध्यान रखना, एक लफ्ज भी इधर उधर हो गया तो पता नहीं कहाँ चली जाओगी। ध्यान रखना, घर वापस आते ही जूते मुझे वापस कर देना। उन जूतों को देखते ही मंगा की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मैजिकल शूज तो बड़े मस्त हैं। कहकर वो उन जूतों को पहनकर हमारे खेत कहते ही अपने खेत पहुंच गई और अपने पति को कैरेज देकर वापस घर आते आते मंगा को एक विचार आया। परसों वो कमला ने सारे गांव में बोल दिया कि उसने प्रभास को शूटिंग में देखा है। अब बताती हूँ, इस शूज की मदद से मैं प्रभास के पास जाकर सेल्फी लेकर पूरे गांव को दिखाऊंगी। अभी वहां जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी, सासू माँ को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर वो एक दुकान के सामने से गुजर रही थी। उस शॉप के टीवी में से एक न्यूज सुनाई देता है। फिल्म नगर की खबरों में सुपरस्टार प्रभास की नेक्स्ट फिल्म का नाम जानना चाहते हैं? बता देती हूँ, माफिया डैन। मंगा ये सुनते ही, अरे वाह, अभी बस आपके बारे में ही सोच रही थी प्रभास भाई। टाइटल तो बड़ी अच्छी है, आपके पिछले टाइटल से भी बहुत बढ़िया, माफिया डैन। इस तरह खुशी में मैजिक शूज से माफिया डैन नाम के जगह को बोलते ही वो एक सचमुच के माफिया डैन पहुंच गई। लेकिन उसने सोचा था कि वो सुपरस्टार प्रभास के घर पहुंच गई है और बोली, अरे वाह, मैंने प्रभास भाई को बस याद किया और उनके घर पे हाजिर हो गई। ऐसा सोचते हुए मंगा एकदम बहुत खुश होने लगी। वहां का डॉन गुस्से से किसी से फोन पे बोल रहा था, शाम तक अगर मेरे मांगे हुए 10 लाख नहीं लाए तो आप लोगों की जान रुको ना, तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। कहते ही उसकी बातें सुनती मंगा, क्या रुको ना, ये कैसा नाम है, कोरोना की तरह? वैसे ये रुकाना है कौन भाई? कहकर वो इधर उधर देखती है। वहां एक कुर्सी पर एक कुत्ता बांधा हुआ था। उसकी रखवाली के लिए 2 गुंडे भी बगल में खड़े थे। उसे देखकर मंगा बोली, रुकोना एक कुत्ते का नाम है? ऐसा कहकर वो सब सुपरस्टार प्रभास के घर चल रहे शूटिंग के रिहर्सल समझकर, अरे वाह, ये भाई तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कहकर उसने तालियां बजाई। डॉन के पास जाकर मंगा बोली, भाई, अभी इस सीन के आखिर में प्रभास भाई आकर तुम्हारे 4 मुक्के मारकर इस कुत्ते को छुड़वा लेगा ना? तब थिएटर में देखना, लोग खूब तालियां मारेंगे, है ना? वहां खड़े गुंडे और डॉन ये कौन है, कहां से आई है सोचते हुए आश्चर्य से देखने लगे। लेकिन धीरे से मंगा ने, डॉन भाई, प्रभास भाई ऊपर घर पे क्या कर रहे हैं? जिम में है क्या या स्विमिंग कर रहे हैं? कहते ही डॉन उसे आश्चर्य से घूरते हुए, प्रभास भाई वो कौन है? कहते ही मंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने डॉन के मुंह पे एक चांटा दे मारा। उनके पैसों के चिकन मटन बिरयानी खाकर इतनी बॉडी बनाई और उनके ही घर पर रिहर्सल करते हुए
पूछते हो कि सुपरस्टार प्रभास कौन है? कहकर फिर से एक और चांटा मारती है। वहाँ खड़े गुंडों में से एक बोलता है, बाप रे, लगता है ये मफ्ती में आई कोई पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। भाई को ही ऐसे जोर जोर से मार रही है तो हम किस खेत की मूली हैं? चलो भाग चलते हैं यहाँ से। चिल्लाते हुए दोनों भाग गए। डॉन को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे ऐसे नहीं, अभी तेरी खबर लेता हूँ, रुक। मेरा गन कहाँ है? गन गन। कहकर वो ढूंढने लगा। वो गन उससे बहुत दूर टेबल पे रखा हुआ था। गन लेने डॉन वहां जाने लगा तो ये सब देख रही मंगा ने कहा, गन के पास। तुरंत मैजिक शूज पहनी हुई गंगा गन के टेबल के पास पहुंची और गन लेकर, अरे वाह, ये तो एकदम पिक्चर के गन की तरह ही दिख रहा है। मुझे हमेशा से डिशुम डिशुम करके गन चलाने का बड़ा मन था, लेकिन इसे कैसे चलाते हैं? बहन, वो सचमुच का गन है, प्लीज उसे मत चलाना। वो बस बोल ही रहा था कि उसने हवा में, अरे वाह, मुझे गोली चलाना आ गया, कहते ही डॉन टेंशन होने लगा। मंगा उस कुत्ते के पास जाकर, बेचारा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा कहकर उसकी रस्सियां खोल दी। कुत्ते ने भी थैंक्स कहा और भाग गया। बहन, उसमें और भी 2 गोलियां हैं, मत चलाना, वो सचमुच की गन है। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और सोचा, ये पागल औरत पता नहीं कहाँ शूट कर देगी। किसी भी तरह कुछ करना होगा ये सोचकर डॉन बोला, बहन, उस मटके को शूट करो तो देखें। कहते ही उसने मटके को शूट कर दिया। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त है, मुझे और भी चलाने का मन कर रहा है। अभी एक और गेम बताती हूँ। मैं तुम्हें शूट करूंगी और तुम्हें बचना होगा, ठीक है? बहन, मैं इतना मोटा हूँ, कैसे खुद को बचा पाऊंगा? प्लीज बहन, खेल बदल दो ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ओके, मेरा गुस्सा कम होने तक तुम डांस करके मुझे खुश करो। बहन, अगर मैंने नाचना शुरू किया ना, तुम अपने आप को ही गोली मार लोगी बहन। क्या सच में मोटे? ठीक है, एक बढ़िया सा डायलॉग बोल। कहते ही उस डॉन ने टेंशन में इमोशन को मिक्स करके बोला, ओल्ड सिटी अमजद भाई के बारे में क्या जानते हो? किडनैप का स्केच बनाया तो मिस नहीं होता। अरे ये क्या? ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। कहीं ये टीवी में दिखाने वाला पुराने बस्ती का डॉन तो नहीं? अरे वो यहाँ कहाँ से आएगा? छोड़ो। ऐसा सोचकर मंगा ने एक गोली नीचे की तरफ चलाकर, चल अपने डायलॉग्स बंद कर ले, बिल्कुल तुझे सूट नहीं करते। बच गया, तीनों बुलेट खत्म हो गए, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने मन ही मन सोचा और मंगा की तरफ आने लगा। तब मंगा को होश आया, दरअसल ये जगह तो लफंगों की रहने की जगह लगती है, मैं यहाँ कहाँ से आ गई? ऐसा सोचकर उसने हड़बड़ी में किस तरह प्रभास का घर बोलने की बजाय माफिया डन कहा था याद करके, हे भगवान, मैं क्या सचमुच किसी माफिया डन में पहुंच गई हूँ? हाय राम, सासू माँ, तो ये सचमुच का डॉन है। ऐसा सोचकर वो घबराने लगी तो डॉन बोला, अब बताता हूँ तुझे। कहते हुए डॉन गुस्से से मंगा की ओर बढ़ने लगा। ठप करके गन चलाने की आवाज सुनाई दी। मंगा बोली, अरे वाह, इसमें और भी गोलियां बची हुई हैं। वो देखने लगी कि गन कैसे चली। डॉन भी सोच में पड़ गया कि उसने तो सिर्फ 3 गोलियां ही डाली थी। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। बगल में वही कुत्ता भी था। ये देखकर मंगा बोली, लगता है इस कुत्ते ने पुलिस बुलाकर मेरी जान बचाई है। थैंक यू रिकोना, उसने कुत्ते से कहा।
एक सेकंड भी देर न करते हुए मेरे घर कहती है अपने घर पहुंच गई, भोला सा चेहरा लेकर। सासू माँ, ये लीजिए आपके शूज कहकर वापस कर दिए। हे भगवान, फिर कभी ऐसे रिस्क नहीं करने चाहिए, ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह टीवी में न्यूज़ आ रहा था। उसमें सुपरस्टार प्रभास ही नहीं, उनके फैंस भी महान हैं, ऐसा एक महिला फैन ने साबित कर दिया। रुकोना नाम के एक कुत्ते को केवल माफिया डॉन के चंगुल से बचाना ही नहीं, बल्कि 3 सालों से पुलिस ढूंढने वाली किडनैप किंग माफिया डॉन अमजद को भी पकड़वा दिया। उनको हमारी टीवी वाले और पुलिस वाले आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये सब देख रही गंगा हंसते हुए बोली, अरे मेरी बहू, तू कोई भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकती ना। चलो अच्छा है, तेरी चतुराई ने कई लोगों की मदद कर दी है आज। एक दिन मंगा शॉपिंग के बाद घर पहुंचती है। रास्ते में एक गर्भवती औरत फूल बेच रही थी। उसे देखकर मंगा मन में सोचती है, अरे रे, ये बेचारी लड़की इतने धूप में फूल बेच रही है, ऊपर से पेट से भी है। इस तरह वो मन में सोचते हुए रास्ते में चल रही थी। अचानक वो गर्भवती औरत तेज धूप की वजह से वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर मंगा तुरंत उस लड़की के पास पहुंचती है। अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर उसका पानी उस लड़की के चेहरे पर मारती है। उसके होश में आते ही उसे पानी पिलाती है। होश आने के बाद मंगा उस लड़की से कहती है, क्या बात है, इतनी बेजान दिख रही हो? इतने धूप पे फूल बेचने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़की बड़ी कमजोरी से मंगा से कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है माँ जी। मुझे माँ जी मत बोलो, मैं तुम्हारी उम्र की ही हूँ। प्यार से मुझे मंगा कहकर पुकारो, या मुझे तुम दीदी भी बोल सकती हो। वैसे भी तुझे काम करने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर वाला कहाँ गया? मंगा पूछती है। तब लक्ष्मी रोते रोते कहती है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति आर्मी में ऑफिसर हैं। कुछ दिनों पहले हुए युद्ध में वो शहीद हो गए। वो रोते हुए बोली। ये सुनकर मंगा का दिल पिघल गया। वो लक्ष्मी से बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोलती हो लक्ष्मी, मैं हूं ना तेरे लिए। आज से तू मेरी दोस्त है, ठीक है? चलो चलते हैं,